नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव स्टडी पर। तो आज हम सीटेट की स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका कॉम्बिनेशन एसएसटी, उनके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करेंगे। इससे पहले हमने 19 एसएसटी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है डिस्कस कर अपलोड किए हुए हैं। और इसके अलावा एक एक टॉपिक की वीडियो भी अपलोड है, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। और एसएसटी के अलावा जो है आपको पंजाबी पैडागोजी, ईवीएस और सीडीपी के नोट्स भी मिल जाएंगे। काफ़ी वीडियो अपलोड है जो काफ़ी हेल्पफुल है आपकी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जितनी भी अपलोड वीडियो है देख सकते हैं, और सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें आज हम और 30 एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम सैदव सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, से संबंधित हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, बी है रावी नदी, सी है भादर नदी, डी है लूनी नदी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा जो स्थान मिला है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इससे रिलेटेड हर बार जो क्वेश्चन है वो आता है। और सबसे पहले खोजे जाने वाला अगर पूछा जाए तो वो भी हड़प्पा है, जिसकी खोज जो है 1921 में दयाराम सानी के द्वारा की गई थी। और ये जो हड़प्पा स्थान है आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है, मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। सो इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कब खोजा गया? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम सानी जी के द्वारा। और आधुनिक ये हड़प्पा नगर कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किसके संघर्ष के कारण दूसरे विवाह पर रोक लगाई गई। ऑप्शन ए है वीरसलिंगम, बी है श्री नारायण गुरु, सी है केशव चंद्र सेन, डी है सुपीरियर रामा स्वामी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी है, केशव चंद्र सेन के मेहनत के द्वारा, उनके यत्नों के द्वारा जो है 1872 में मर्दों का जो दूसरा विवाह है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। और इसके अलावा केशव चंद्र सेन जी ने बाल विवाह का भी विरोध किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, और ये एक सामाजिक सुधारक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या जो है 60 से कम और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है आर्टिकल 233, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 330, डी है अनुच्छेद 170। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सो आर्टिकल 170 के तहत ये निर्धारित किया गया है कि जो विधानसभाएं हैं स्टेट की, उनसे से कम जो सीटें हैं वो 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विधानसभा की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीटें हो सकती हैं? 500। कम से कम कितनी हो सकती है? 60। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 2008, बी है 2000, सी है 1985, डी है 1950। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2000 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पिछले 50 साल है उनमें संविधान की पालना सही ढंग से हुई या नहीं हुई, और देश की जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति है क्यों नहीं हो रही, और देश में एकता का वातावरण क्यों नहीं बन रहा, देश में जातिवाद, दलितवाद आदि क्यों बढ़ रहे हैं। इन विषयों पर इसने जो जांच करना था। और संविधान निरीक्षण कमीशन की जो फर्स्ट बैठक है वो 23 मार्च 2000 को हुई थी, जिसमें कुल 8 जो विषय हैं उनकी पहचान की गई थी जिन पर काम करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हजारों स्तंभों का महल किसके द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है हजारों स्तंभों का महल वो बनवाया गया था। और इसके अलावा अलाई दरवाजा का निर्माण है वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश का पैगंबर
किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्री नारायण गुरु, बी है वीरसलिंगम, सी है ज्योतिबा फूला, डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वीरसलिंगम को जो है वो भी एक समाज सुधारक थे, उनको आंध्र प्रदेश का पैगंबर कहा जाता है। जब वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते थे तो उन्होंने जो है समाज के जो खोखले रीति रिवाज हैं उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने पूरा जीवन जाति प्रथा की निंदा की, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह पर उसका जो समर्थन किया, अंतरजातीय विवाह के पक्ष में थे, अंतरजातीय विवाह के वो पक्ष में थे, धार्मिक विश्वासों का जोरदार जो खोखले रीति रिवाज थे उनका जोरदार खंडन किया, समाज सेवा में उन्होंने अपनी पूरी जो आयु है वो लगाई थी। इसी के कारण उनको आंध्र प्रदेश का पैगंबर कहा जाता है वीरसलिंगम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ब्लैक होल दुर्घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए मीर जाफर, बी है मीर कासिम, सी है अली वर्दी खान, डी है सिराजुद्दौला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। सो जब ब्लैक होल दुर्घटना जब हुई थी तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और ये जो घटना है जून 1756 में हुई थी, जब जो कलकत्ता पर अधिकार होने के बाद जो गवर्नर ड्रेक है वो अपने जो उसके अंग्रेज अधिकारी थे उनके साथ फटाला नामक स्थान पर वो आसरा ले रहा था और नवाब ने जो है 146 अंग्रेज थे, जो 146 अंग्रेज अधिकारी थे, उनको फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे जो जिसकी जो लंबाई है 18 फुट थी और चौड़ाई जो है 15 फीट थी, उसमें बंद कर दिया था। और जब सुबह कमरा खोला गया तो उनमें से सिर्फ 23 जो व्यक्ति थे वो जिंदा बचे थे, गर्मी के कारण जो बाकी के वो मर गए थे। इसको जो ब्लैक होल कांड कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1921, डी है 1928। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो स्थापना है वो की गई थी। और 1919 का जो एक्ट पास हुआ था उस एक्ट में जो है भारत की जो देसी रियासतें थी उनके जो राजे थे उनका एक मंडल स्थापित करने का सुझाव दिया और 8 फरवरी 1921 को इस तरह के जो जिसमें देसी रियासतों के राजे जो हैं वो शामिल थे, इस तरह के मंडल की स्थापना की गई थी जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया था और इसके कुल जो मेंबर हैं वो 120 थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग को इसका अंश नहीं माना गया? ऑप्शन ए है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, दूसरा है प्रस्तावना प्रेम्बल, सी है भाग 8वां, डी है यह धारणा गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का अंश जहाँ हम कह सकते हैं कि पार्ट नहीं माना गया, क्योंकि यह जो है इसको अदालती मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर सरकार प्रस्तावना को लागू नहीं करती तो इसके विरुद्ध अदालत की मदद जो है नहीं ली जा सकती। इसी के कारण जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग या हम कह सकते हैं कि अंश नहीं माना गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, झीलों, महासागरों, घाटियों, महाद्वीपों और नदियों का संबंध धरती की किस परत से है? ऑप्शन ए है सियाल, बी है सीमा, सी है नाइफ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सो सियाल जो है उससे संबंध है, जो झीलें हैं, महासागर हैं, घाटियाँ, महाद्वीपों, नदियों का संबंध सियाल से है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 3 परतें हैं धरती की। सबसे पहली है सियाल। सियाल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है सिलिकॉन, SI से सिलिकॉन और AL से एल्यूमिनियम, ये जो पदार्थ हैं इसमें ज़्यादा है। दूसरी है जिसे सीमा या मेंटल भी कहा जाता है इसे, इसमें जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पहली में SI सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, दूसरी में सिलिकॉन और
Si सिलिकॉन, Ma मैग्नीशियम ज़्यादा आता है, इसीलिए जो है इसे सीमा कहा जाता है। तीसरी को नाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें निकल, Ni निकल और Fe फेरियस लोहा, इसमें ये पदार्थ ज़्यादा है, इसीलिए इसे नाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अशोक, सी है बिंदुसार, डी है महेंद्र। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और बिंदुसार जो है वो अशोक का पिता था, और जो बिंबिसार है वो हर्यंक वंश का संस्थापक और मगध का सम्राट था बिंबिसार। कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिंबुसार और बिंदुसार में। तो बिंबिसार जो है वो मगध का सम्राट था, और जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक का पिता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बेगम हजरत महल और नाना साहब ने किस देश में शरण ली? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है बर्मा, सी है अफगानिस्तान, डी है नेपाल। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, नेपाल में शरण ली थी बेगम हजरत महल और नाना साहब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है चित्तौड़, बी है भरतपुर, सी है नागदा, डी है मारवाड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागदा। सो मेवाड़ की जो प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी वो नागदा थी। मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप, और शुरू में इसकी राजधानी नागदा थी, लेकिन बाद में जो है चित्तौड़ को इसकी राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब तक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस प्रदेश से नहीं मिले? ऑप्शन ए है गुजरात और महाराष्ट्र, बी है राजस्थान और हरियाणा, सी है जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से अभी तक जो है अवशेष सिंधु घाटी सैदव सभ्यता के नहीं मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में इसके जो अवशेष हैं खुदाई के दौरान मिले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 15। वैदिक काल में आर्य लोगों द्वारा किसका उपयोग करने का जिक्र नहीं मिलता? ऑप्शन ए है नमक, बी है कपास और मछली, सी है गेहूं और चावल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, यानी कि डी, दोनों जो वस्तुएं हैं नमक, कपास और मछली, इनका जो जिक्र है वो नहीं मिलता कि ये जो वैदिक काल के लोग थे वो इनका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। सो 2 हिस्सों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहले थे भिक्षु और दूसरे थे उपासक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है सर सैयद अहमद खां, सी है अबुल कलाम आज़ाद, डी है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां, जो कि पहले मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने 1874 में जो है अलीगढ़ आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, और अलीगढ़ में ही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल जो स्कूल है वो स्थापित किया था। नेक्स्ट है, और इसके अलावा जो उन्होंने 1878 सो 1874 में जो है इन्होंने स्कूल खोला था, एंग्लो मुस्लिम स्कूल, और उसके बाद 1878 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी खोला था, और 1920 में यह जो कॉलेज है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। किस संगठन को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया है? ऑप्शन ए है अलीगढ़ आंदोलन, बी है हिंदू महासभा, सी है तत्बोधनी सभा, डी है आर्य समाज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है आर्य समाज। आर्य समाज को
जो है भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया है, और ये कहा था वैलेंटाइन सरोल ने। और आर्य समाज की अगर हम स्थापना की बात करें तो इनकी जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बाबर ने किस युद्ध को जीतने पर काबुल में हर व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था? ऑप्शन ए है खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, बी है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, सी है घाघरा का युद्ध 1529, डी है यह धारणा गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसमें एक वंश का नाश हुआ था, लोधी वंश का नाश हुआ था, और एक वंश की नींव रखी थी, मुगल वंश की जो नींव है वो रखी गई थी। और ये ऐसा युद्ध था जिसमें पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल जो वो हुआ था, और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें जो है बाबर ने तुगलमा युद्ध प्रणाली और उस्मानी विधि के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया था, और इसकी खुशी में उन्होंने उपरोक्त ये जो दान है वो दिया था, चांदी का एक एक सिक्का। और इसी के कारण बाबर को जो है कलंदर की उपाधि भी दी गई थी, यानी कि दानी, कलंदर का अर्थ होता है दान करने वाला, सो कलंदर की उपाधि भी दी गई है, जहाँ उन्हें कलंदर भी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। किस अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड रिपन, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा बुद्ध संबंधी बनाए गए स्तूपों को किसका प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना, अर्थात जब उन्होंने घर छोड़ा था उससे संबंधित है, या ऑप्शन बी है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश, सी है महात्मा बुद्ध की मृत्यु, डी है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो जो महात्मा बुद्ध संबंधी बनाए गए जो स्तूप हैं उनको महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। भारत के किस राज्य में मैनग्रोव जंगल नहीं पाए जाते? ऑप्शन ए है पश्चिमी बंगाल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है गुजरात और अंडमान निकोबार, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में ये जो मैनग्रोव जंगल हैं, जिसे हम ज्वारीय वनस्पति कहते हैं, वो पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ये मैनग्रोव वन है वो पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। महामारी और बीमारी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण किसने बताया है? ऑप्शन ए है KUR कैनेडी, बी है NN घोष, सी है मार्शल, डी है बहरल। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए है KUR कैनेडी के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है वो महामारी और बीमारी के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए जी लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड लेस्डाउन, सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो है वो उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था, और उनका कार्यकाल 1916 से लेकर 21 तक था। और जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है, और ये जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था जो 1919 में रॉल्ट एक्ट पास हुआ था, उसके विरोध में लोग जो है जलियांवाले बाग में उसका विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और बहुत से निहत्थे लोग हैं वो मारे गए थे, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। भारत में गवर्नर जनरल के पद को कब खत्म किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1949, डी है 18 जुलाई 1947।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया तो उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का जो ओहदा है वो ख़त्म कर दिया गया था। आज़ाद भारत के अगर पूछा जाए कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो माउंटबेटन थे। और 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत गणतंत्र राज्य बना था, और जिसके कारण इस पद को ख़त्म कर दिया गया था। और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, उनको देश का संविधान मुखी बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 54, बी है अनुच्छेद 101, सी है अनुच्छेद 64, डी है अनुच्छेद 84। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जी। अनुच्छेद 64 के तहत जो है संविधान में ये कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का अपने ओहदे के कारण सभापति होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राज्य सूची के विषय पर संसद किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 और 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 252 और 53, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सो इन अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सूची के जो विषय है उन पर संसद कानून जो है वो बना सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 28 है। किस पुस्तक को राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित भारत की पहली पुस्तक माना गया है? ऑप्शन ए है राजतरंगिणी, बी है अर्थशास्त्र, सी है अष्टाध्याय, डी है इंडिका। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। सो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राजनीति से है, और ये जो पुस्तक है उसका जो रचनहारा है जिसने लिखी है वो कौटिल्य है, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य का समकाली था, उसका प्रधानमंत्री था। और इस पुस्तक में हमें मौर्यकालीन राज व्यवस्था का जो चित्रण है वो मिलता है, और इसकी भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल बादशाह का मकबरा आधुनिक भारत से बाहर बना हुआ है? ऑप्शन ए बाबर, बी है जहांगीर, सी है बहादुर शाह जफर, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो मुगल बादशाह हैं बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, सबके जो मकबरे हैं वो भारत से बाहर हैं। बाबर पहला मुगल बादशाह था जो पानीपत के युद्ध में विजय हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उनका जो मकबरा पहले आगरे में था, और उसके बाद उनका जो पोता था अकबर जो है वो पोता था बाबर का, वो उसको आगरा से काबुल अफ़गानिस्तान में ले गया था, वहाँ स्थापित किया था। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, पाकिस्तान में है। और बहादुर शाह जफ़र जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह था जिसे कैद कर कर अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था, वहाँ जिसका नया नाम जो है म्यांमार है बर्मा का, तो उसका मकबरा वहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है एशिया, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है अफ्रीका, डी है यूरोप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो देश हैं 54 कंट्री हैं अफ्रीका में। सो टोटल जो महाद्वीप हैं कॉन्टिनेंट हैं वो 7 है। उनमें से सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो एशिया है, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह के जीके क्वेश्चन भी जो है वो आ जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।